नमस्कार और वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और सबसे पहली बड़ी खबर आज की मेयर पर मारामारी। दिन भर यह खबर चलती रही। इंडिया गठबंधन अपनी पहली चुनावी परीक्षा में फेल हो गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को हरा दिया। 16 वोट हासिल कर भाजपा के मनोज सोनकर मेयर चुन लिए गए, जबकि इंडिया गठबंधन के कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले महज। हालांकि निगम के इतिहास में पहली बार विपक्ष के 8 वोट अयोग्य करार दे दिए गए। इस पर सदन में खूब हो हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी पर वोटों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी भी दे दी। आज से 76 साल पहले अहिंसा के पुजारी और शांति के पुजारी गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन। और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में न्यू इंडिया वाला चमत्कार हो गया। इंडिया गठबंधन से 6 पार्षद कम होने के बावजूद मेयर की कुर्सी पर बीजेपी विराजमान हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत को हजम नहीं कर पाए। लोकतंत्र की हत्या, बेईमानी, गुंडागर्दी, डकैती और तानाशाही की दुहाई शुरू हो गई। जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे। वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। सवाल है कि 20 वोटों वाले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलवंत कुमार को 16 वोटों वाले बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कैसे पटखनी दे दी। इस अबूझ पहेली को समझने के लिए यहां के समीकरण को जानना जरूरी होगा। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि मेयर के चुनाव में स्थानीय सांसद को भी वोट देने का अधिकार है। अब समीकरण की बात करें तो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कुल वोट 36 हैं। इस हिसाब से मेयर बनाने के लिए 19 वोटों की दरकार थी। निगम में बीजेपी के 14 पार्षद हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद और सांसद किरण खेर के वोट को मिलाकर उसके पास कुल 16 वोट हैं। इधर आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद को मिलाकर इंडिया गठबंधन के 20 वोट हैं। वोट पड़े भी ऐसे ही, यानी बीजेपी के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलवंत कुमार को 20 वोट मिले। लेकिन पीठासीन पदाधिकारी ने 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया और कुलवंत कुमार का वोट 20 से घटकर 12 हो गया। यानी 16 वोटों के साथ चंडीगढ़ की मेयर की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। पीठासीन अधिकारी के इस फैसले से सियासी बवाल खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता पीठासीन पदाधिकारी को अदालत के चौखट तक घसीटने की दुहाई देने लगे। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्युनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7
कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई। शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया, और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। ये तो सरेआम डकैती है, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ने डाका मारा है। कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है कि चंडीगढ़ के अंदर 36 सीटें हैं पार्षदों की, उसमें 14 भारतीय जनता पार्टी की हैं, 13 आम आदमी पार्टी की हैं, 7 कांग्रेस की हैं, यानी कि 13 जमा 7 आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 वोट हैं। तो 14 वोट वाला कैसे जीत जाएगा और 20 वोट वाला कैसे हार जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि इनवैलिड हो गए। अरे वो क्या, वो पार्षद हैं, चुन के आए हैं, आज तीसरी बार या चौथी बार वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनको अब तक वोट डालना ही नहीं आया? अब तक वो वोट डालते थे तब ठीक था। मतलब कोई अपना वोट कैसे इनवैलिड कर सकता है, वो भी इतना जरूरी वोट? जाहिर सी बात है कि इसके अंदर बड़ी धांधली हुई है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने दोबारा एक्सपोज हो गई। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में, अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके? जो ये कैंडिडेट हमारे साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज्यादा, उनके साझे कैंडिडेट मेयर के लिए थे, देख रहे थे उनको वोटें ज्यादा, उनके चेहरे पे देखने को पता लगता था, उनके हाथ कांपने में पता लगता था। उन्होंने वो 2 बार ऐसे ऐसे करके रख दिए। बाद में उन्होंने फिर, वो ऐसा नहीं होता, बाद में उन्होंने फिर उठा के एक पे निशान लगाया साइड पे और वहां हस्ताक्षर करके रख दिए, उनको रिजेक्ट करते रहे, दूसरे 2 ट्रेज में रख दिए। रिजल्ट वो हुआ जो राघव जी ने कहा है, 12 और 16 रहे, 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहां भी ये कभी नहीं होता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट के जरिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत को इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी की पहली जीत बताया। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे चुनाव मानने को तैयार ही नहीं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया था कि ये वोट का आखिरी मौका है और इसके बाद देश में पुतिन स्टाइल में चुनाव होंगे। लेकिन बीजेपी ने खड़गे के बयान को अनर्गल प्रलाप बताया, इसे चुनावों में मिली हार की बौखलाहट करार दिया। आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे।
राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अपनी याचिका में कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि वोटों की गिनती के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने मतपत्रों से छेड़छाड़ की थी, जिसके चलते उनके वोट अवैध करार दिए गए। याचिका में चुनावी प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच करवाने और नए सिरे से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में चुनाव करवाने का निर्देश जारी करने की अपील की गई। अमित पांडे, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।